अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो है मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो भी भाई गल्फ़ के अंदर है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश के अंदर है और यहाँ से जो है यूरोप कंट्री जो है मूव करने की सोच रहा है। आपको पता है जिस तरह सोशल मीडिया पे हज़ारों एजेंट आजकल हैं जो कहते हैं कि जब आप यहाँ से जो है अल्बानिया हम आपको लेकर जाएंगे विज़िट वीज़े पे या जो है सीजनल वर्क वीज़े के ऊपर, वहाँ से फिर जो है आप किसी भी कंट्री जो है यूरोपियन कंट्री के अंदर जा सकते हैं। इस तरह के मेरे भाई आपको कमिटमेंट करके यहाँ से तो ले जाते हैं। बाज़ औक़ात अल्बानिया का वीज़ा भी आपका लग जाता है, आप वहाँ पहुँच भी जाते हो। वहाँ पर जो है कुछ अरसे काम करने के बाद फिर आप आगे निकलने की करते हो। भाईजान देखिए, सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है जब आप विज़िट वीज़ा पे वहाँ जाते हो या वर्क वीज़ा पे जाते हो, तो उसके लिए किसी भी दूसरी कंट्री अगर आप माइग्रेट करोगे तो आपको लाजिम वहाँ की किसी भी कंपनी से वर्क परमिट चाहिए होगा अपने स्टेटस को लीगल करने के लिए। जब तक कोई कंपनी आपको वर्क वीज़ा नहीं देगी मेरे भाई, आपका स्टेटस लीगल नहीं होगा। जो कि नॉर्मली जो है वहाँ पर जॉब्स मिलती नहीं है। तो उसके लिए क्या बोलते हैं जी, एजेंट जो होते हैं वो आपको कहते हैं, आप जब वकील हायर करते हो वो आपको सिर्फ एक ही मशवरा देते हैं कि आप वहाँ पर असाइलम क्लेम कर लीजिए। मेरे भाई आजकल जो है, पहले तो ये होता था कि असाइलम आप क्लेम कर देते थे और वहाँ सुकून से जो है अपना काम करते थे। 4 साल 5 साल 6 साल जो है आपकी हेयरिंग नहीं होती थी। लेकिन आजकल मेरे भाई ऐसा नहीं है। जर्मनी, फ्रांस या फिर जो है जो भी 2-3 या ऑस्ट्रिया वगैरह इन कंट्रीज़ के अंदर 40 टू 45 डेज़ के अंदर अंदर जो है रिप्लाई आ रहा है। 45 डेज़ के अंदर अंदर आपकी हेयरिंग हो जाती है और हेयरिंग होने के बाद अगर आपका बायोमेट्रिक हुआ हो, जिस तरह आप जैसे अल्बानिया में आप इंटर करते हैं, अल्बानिया से जो है अगर आपका वहाँ पर फिंगरप्रिंट हुआ है, वो आपकी हेयरिंग करेंगे। 2-4 महीने आपको साथ अपने पास रखेंगे और उसके बाद आपको अल्बानिया वहाँ से शिफ्ट कर देंगे, या जिस कंट्री भी आपका फिंगरप्रिंट हुआ है वहाँ पर जो है वो आपको स्विच कर देते हैं। ये तो हो गया एक तरीका मेरे भाई। दूसरा तरीका ये होता है कि मेरे भाई जब आप लीगल होते हैं या फिर आप वकील हायर करके अपनी हेयरिंग उसी कंट्री में भी करवा लेते हैं, तो उस केस के अंदर भी जब आपकी हेयरिंग होती है तो जो है अगर असालम के अंदर, क्योंकि असालम होता क्या है, पॉलिटिकल स्टे होता है। पॉलिटिकल स्टे क्या होता है जी, आप जो है वहाँ पर जज को कहते हैं कि जी हमारी जान को जो है ख़तरा है, इसलिए हम अपनी कंट्री जो है वापस नहीं जा सकते हैं। तो ये जो है आपने कमिटमेंट देनी पड़ती है जज के सामने, आपने प्रूफ करना पड़ता है कि वाकई आपकी जान को जो है वहाँ पर आपकी कंट्री के अंदर ख़तरा है। वो प्रूफ किस तरह से होगा? जाहिर सी बात है, जब आप जो जज होता है उसको ये कहते हैं कि हमारी जान को ख़तरा है, तो वो आपका घर का एड्रेस वगैरह लेते हैं। वहाँ पर अपने जो है जो भी उनके नॉमिनेटेड बंदे होते हैं उनको भेजा जाता है। वो वहाँ जाकर वेरीफाई करते हैं कि वाकई ही जो इस बंदे की जेन्युइन प्रॉब्लम है, वाकई ही इसके ऊपर कोई केसेस है इस तरह के या कोई इस तरह के एलिगेशंस हैं इनके ऊपर कि ये अगर वहाँ वापस जाएगा तो इसकी जान को ख़तरा हो सकता है। अगर आपके ऊपर केस, क्योंकि 99.99% लोगों के केस जो है जो असालम क्लेम करते हैं वो सिर्फ रफली असालम क्लेम कर देते हैं। उसके बाद जो है जब वेरिफिकेशन होती है तो उनके केस वैसे ही कमज़ोर पड़ जाते हैं और जो है आपका असालम केस जो है वो रिवोक हो जाता है। यानी कि जज फैसला दे देता है कि आपको जो है असालम जो है अप्रूव नहीं हुआ है, तो आपको डिपोर्ट वहाँ से कर दिया जाता है। ज़्यादातर केसेस के अंदर मेरे भाई ऐसा ही होता है। तो बराए करम मेरे भाई एजेंटों की बातों में आकर अपनी लाइफ को बर्बाद ना कीजिए। असालम अगर हो भी जाता है तो मेरे भाई आप जो है आपको सिर्फ वहाँ पर रहने की परमिशन मिलेगी, आप वहाँ काम कर सकोगे, लेकिन आप अपने मुल्क वापस अपनी फैमिली के पास नहीं आ सकोगे। इवन कि आपको जो है नेशनलिटी भी तो खैर आजकल तो मिलती नहीं है और नेशनलिटी के लिए 10-10 साल लग जाते हैं नेशनलिटी लेने के लिए। अगर बहरहाल मिल भी जाती है तो तब भी जो है आप अपने कंट्री जो है वापस नहीं आ सकोगे। अगर आप जाओगे ट्रैवलिंग करोगे तो मेरे भाई आपका जो असालम केस के ऊपर आपको नेशनलिटी अगर मिल भी गई तो वो आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो जज़ाकल्लाह भाई, ये जो है इन्फॉर्मेशन थी आप भाइयों तक पहुंचाना मैं चाहता था। तो बराए करम भाई एजेंटों की बातों में आकर अपनी लाइफ को बर्बाद ना कीजिए। लीगल तरीके से जाइए, जॉब तलाश कीजिए, वर्क परमिट आपको मिलेगा, वर्क वीज़ा पे जाइए, वहाँ सुकून से रहिए। अपनी फैमिली भी आप बुला सकते हैं अगर आपका वीज़ा स्टेटस अच्छा होगा। दीजिए इधर खत्ती को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।